नमस्कार, मैं राजेश नारायण राय UHS नारायण एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एजुकेटिंग पीपल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 12वीं कक्षा के उद्यमिता विषय से उपक्रम की स्थापना नामक चैप्टर के अगले भाग को पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको इस अध्याय को समझना है अच्छे तरीके से तो वीडियो को पूरा देखना काफी जरूरी है, आवश्यक है। और इसके बाद आप इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, तो सब कोई मिलकर देखें। पिछले भाग में हमने देखा था कि किस तरह से एक साहसी को अथवा एक उद्यमी को अपने उपक्रम के चुनाव के पश्चात उपक्रम की स्थापना के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कौन कौन सी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आज हम देखेंगे कि जब एक उपक्रमी या उद्यमी अपने लिए उपयुक्त व्यवसाय का, अपने लिए उपयुक्त उपक्रम का चुनाव कर लेता है, तो फिर वह सबसे पहले अपनी उस उपक्रम में आने वाले प्रारंभिक समस्याओं का मूल्यांकन करता है। ये जो प्रारंभिक समस्याएं हैं, इनको जानने के लिए सबसे पहले दो बातों पर ध्यान देना पड़ता है, और ये दो बातें हैं जोखिम और प्रतिफल। पहला है कि उसे जोखिम का मूल्यांकन करना पड़ता है। उसे यह देखना पड़ता है कि हमारा जो उपक्रम है उसमें कितना जोखिम है, क्या जोखिम आ सकता है। और दूसरी जो बात है वह है प्रतिफल। अब वह यह मूल्यांकन करता है कि इतने जोखिम उठाने के पश्चात इस उपक्रम से हमें क्या प्रतिफल प्राप्त होता है। तो जोखिम का मूल्यांकन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। जब एक उपक्रमी जोखिम का मूल्यांकन करता है तो वह किन किन जोखिमों पर विचार करता है। उसके लिए जो विचारणीय जोखिम है वित्तीय जोखिम। तो सबसे पहले वह यह देखता है कि जो हमारा उपक्रम स्थापित होने जा रहा है, जिसका आरंभ में कर रहा हूं, उसमें वित्तीय जोखिम की क्या संभावना है, उसमें कितनी संभावना है कि हम जो पूंजी लगा रहे हैं या जो कहीं से प्राप्त कर रहे हैं वह पूंजी वापस होगी या डूब जाएगी। दूसरा जोखिम है वैयक्तिक जोखिम, अर्थात उस उपक्रम की स्थापना करने पर व्यक्तिगत रूप से कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है, किन किन जोखिमों का सामना करना पड़ता है, इस पर भी उसको विचार करना पड़ता है। तब जाकर वह एक उपक्रम को स्थापित करने की सोचता है। वैयक्तिक जोखिम का विश्लेषण करना थोड़ा कठिन जरूर होता है, क्योंकि इसमें अपने परिवार, मित्र या और भी जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया का आकलन करना मुश्किल होता है। एक बार को अगर वित्तीय जोखिम का हम आकलन कर लेते हैं तो उसमें सुधार करना संभव है, उसको कम कर पाना संभव है, लेकिन अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना परिश्रम, यह तो हर हाल में एक उद्यमी को अपने उपक्रम के लिए समर्पित करना होगा। इसे कम कर पाने की स्थिति नहीं होती है। आप इसे कभी कम नहीं कर सकते, आपको यह देना ही होगा। और तीसरा है पेशेवर जोखिम। पेशेवर जोखिम का तात्पर्य है कि अगर हम किसी पेशे को या किसी व्यवसाय को छोड़कर एक नया उपक्रम स्थापित करने जा रहे हैं तो उस उपक्रम से हमें उस पेशे की तुलना में कितना अधिक लाभ या हानि होगी। हमें यह निश्चित रूप से यह देखना होगा कि
वह जो पेशा जिसे हम छोड़ रहे हैं उससे हमें क्या आर्थिक लाभ हो रहा था, और जो उद्यम हम स्थापित करने जा रहे हैं, जो उपक्रम हम स्थापित करने जा रहे हैं, उससे हमें क्या लाभ हो सकता है। इन जोखिमों पर विचार करने के पश्चात वह प्रतिफल पर विचार करता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि एक उद्यमी का प्रतिफल मौद्रिक और अमौद्रिक अर्थात मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों हो सकता है। जहां एक तरफ उसे अपने उपक्रम से लाभ की प्राप्ति होती है, तो वहीं दूसरी तरफ वह अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता को उस उपक्रम में लगाकर उस उपक्रम के विकास के लिए खर्च कर एक अलग ही आनंद की अनुभूति करता है। तो एक उपक्रमी को यहां यह भी देखने की आवश्यकता पड़ती है कि उससे मौद्रिक लाभ कितना हो रहा है, और दूसरा क्या उसमें मेरी क्षमता, मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा का पर्याप्त उपयोग हो सकता है अथवा नहीं। तो इन दोनों चीजों पर विचार करने के पश्चात ही एक उपक्रमी जो है वह अपना उपक्रम स्थापित करने की कार्यवाही को आगे। इसके पश्चात वह अपने नए उपक्रम के औचित्य का चिंतन करता है। उस नए उपक्रम का क्या औचित्य होगा यह भी देखना उसके लिए काफी आवश्यक होता है, और इसके लिए वह क्या करता है, बाजार विश्लेषण के माध्यम से वह यह देखता है कि मैं जो जिस उपक्रम को स्थापित करने जा रहा हूं उसका जो उत्पाद होगा, उसके उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, बाजार में जो उपभोक्ता है उनमें शिक्षा का स्तर क्या है, नवीनतम व्यावसायिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है। वह जो नई प्रवृत्तियां हैं, जो नए ट्रेंड्स हैं बाजार में, उसका अध्ययन भी उसके लिए काफी आवश्यक होता है। प्रतिद्वंदी की क्या शक्तियां हैं, क्या दुर्बलताएं हैं, इसको भी उसे ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी वह अपने उत्पाद को बाजार में लाएगा तो वहां पर उसका सामना किसी न किसी प्रतिद्वंदी से निश्चित रूप से होगा, और इसलिए यह तैयारी उसे कर लेनी पड़ती है कि वह किस प्रकार प्रतिद्वंदी का मुकाबला करेगा। और इसके लिए यह आवश्यक है कि वह उसकी शक्ति और उसकी कमजोरी दोनों से ही परिचित हो। व्यवसाय के आर्थिक घटक का भी विश्लेषण उसे करने की आवश्यकता पड़ती है अपने उपक्रम के औचित्य को साबित करने के लिए, कि व्यवसाय में क्या आर्थिक संभावनाएं हैं। इसके पश्चात वह फिर यह देखता है, बाजार के सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम को देखता है कि वहां की सामाजिक स्थिति, उसकी सांस्कृतिक मान्यताएं क्या हैं, और उसके अनुसार हमारा उत्पाद खरा उतरेगा अथवा नहीं। और इसके बाद उसके जो संभावित ग्राहक हैं उसकी व्यवहारवादी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करता है कि वह किसी भी वस्तु का व्यवहार किन किन मानदंडों के आधार पर करते हैं, और क्या उन मानदंडों पर हमारा उत्पाद सही साबित होगा अथवा नहीं होगा। तो इन जो तथ्य हैं, इन तथ्यों का विश्लेषण करके एक साहसी अपने उपक्रम के औचित्य को अपने लिए साबित करता है, तब उसे यह विश्वास होता है, यह महसूस होता है कि हाँ, इस उपक्रम की स्थापना अगर मैं करता हूं तो यह हमारे लिए लाभदायक होगा।